अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं हसनैन ख़ान और आप देख रहे हैं हसनैन ख़ान फूड सीक्रेट। आज आपको आम का अचार डालने का तरीका बताऊंगा। आम के अचार को हम घर पर किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, तो आज आपके लिए इंशाल्लाह बड़ी परफेक्ट रेसिपी शेयर करने वाला हूं। ये अचार सालों ख़राब नहीं होगा। आज आपको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, इंशाल्लाह मुकम्मल गाइड करूंगा और आपको ऐसे टिप्स बताऊंगा कि अचार के ऊपर जो जाला लग जाता है या अकाई लग जाती है वो बिल्कुल नहीं लगेगा और आप ये अचार सालों इस्तेमाल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 किलो आम और आधा किलो मैंने सब्ज़ मिर्च ली है। आम को अच्छी तरह धोकर कट कर लेना है। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि आम बिल्कुल कच्चा होना चाहिए। सब्ज़ मिर्चों को भी अच्छी तरह धोकर खुश्क कर लेना है। अब आम के अंदर जो गुठली है वो निकाल लेंगे। सारे आमों की गुठली निकाल लेनी है। सब्ज़ मिर्चों को दरमियान से कट लगा लेंगे। यहाँ पर हम अचारी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, आसानी से बाज़ार से ये मिल जाएगी। अब इसका सबसे अहम प्रोसेस अचार के अंदर से पानी खुश्क करना होता है। आपको आसान तरीन तरीके से पानी खुश्क करने का तरीका बताऊंगा जिसमें आपकी बिल्कुल मेहनत नहीं लगनी। ये तरीका इन लोगों के लिए बेस्ट है जिनकी बारिशें ज़्यादा होती हैं या धूप नहीं निकलती या जो पाकिस्तान से बाहर दूसरे ममालिक में रहते हैं। इसके लिए 2 खाने का चम्मच नमक और 2 खाने के चम्मच हल्दी लेंगे। इनको अच्छे से मिक्स करके सबसे पहले सब्ज़ मिर्चों की फिलिंग कर लेनी है। अच्छे से मिर्चों के अंदर मसाला भर कर सब मिर्चों की फिलिंग कर लेंगे और बाकी का मसाला आम में डाल देंगे। फिर इन्हें कर लेंगे अच्छे से मिक्स। एक एक करके आम को अच्छे से मसाला लग जाए। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब आपको इसे धूप वगैरह में रखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि रूम टेम्परेचर पर इसे साफ़ कपड़े से ढक कर 24 घंटे के लिए रख दें। 1-2 बार चम्मच से इसको मिक्स भी कर लें। 24 घंटे हमारे पूरे हो गए हैं और जितना आम और मिर्चों ने पानी छोड़ दिया है, अब यहाँ पर आपने इन्हें बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना। चम्मच से इन्हें निकाल कर किसी दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पर ध्यान रखना है कि पानी बिल्कुल निचोड़ कर आपने इन्हें निकालना है। और ये अचार का पानी अलग हो गया है। अब इस अचार का पानी कैसे खुश्क करना है, तो आसान तरीका है। इन्हें किसी खुले बर्तन या दस्तरख्वान या साफ सीट पर फैलाकर डाल दें और 1 घंटा हवा के नीचे छोड़ दें। जो थोड़ा बहुत पानी इनके साथ रह गया होगा वो खुश्क हो जाएगा। जब तक हमारा अचार खुश्क हो जाता है हम सरसों के तेल को गर्म कर लेंगे, जिसके लिए हम लेंगे 1 किलो सरसों का तेल। इसको हमने अच्छे से गर्म कर लेना है। जब तेल की अच्छी सी खुशबू आने लग जाए तो फ्लेम को बंद कर देना है और तेल को ठंडा होने देना है। 1 घंटा गुजर चुका है और अचार खुश्क हो गया है। अब इसमें डाल देंगे अचार के मसाले, जिसमें ऐड करूँगा 50 ग्राम मेथी दाना, 50 ग्राम कलौंजी, 50 ग्राम सौंफ, 2 खाने के चम्मच राई दाना, 3 खाने के चम्मच कुटी लाल मिर्च, 2 खाने के चम्मच नमक, 2 खाने के चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच टाटरी, 2 कप सिरका और टाटरी से अचार को कभी जाला नहीं लगेगा और गलने के बाद भी अपनी असली शक्ल में बरकरार रहेगा और अचार का कलर भी ख़राब नहीं होगा। अचार को तमाम मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। सरसों का तेल डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे किसी मर्तबान या मिट्टी के बर्तन या किसी कांच के जार में डाल दें। जिस भी बर्तन में आप अचार डालें वो बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, ज़रा सी भी इसमें नमी नहीं होनी चाहिए। ऊपर से इसे बंद करके रख दें। 1-2 दिन बाद अचार को मिक्स कर लें। जो सिरका हमने यूज़ किया है इससे अचार 2 से 3 हफ्तों में पक कर तैयार हो जाएगा और ये ख़राब नहीं होगा। इसमें कोई जाला या कोई अकाई नहीं लगेगी। सालों साल आप इस अचार को इस्तेमाल कर सकते हैं।
अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें। हसनैन खान को इजाज़त दें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।